टाइम मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर नीलम वैली कुटन में जाने वाला हूँ बाबून। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं पहला बंदा हूँगा जो इस महीने बाबून चढ़ूँगा। मोस्ट टफेस्ट ट्रैक इन पाकिस्तान। क्या आपको चढ़ाई का आइडिया होगा? ये अभी हमने उतराई की है और कोई बाउंड्री नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से ब्लैक आइस शुरू हो गई है, तो आगे जाके देखते हैं क्या सीन बनता है। भाई जाने इधर आपने कहा था वो देखो सामान उतारो और यहाँ भी रात रुकना है। इन लोगों को क्या पता है इस महीने में कोई आज तक ऊपर चढ़ सका? आप तो फिर बिल्कुल पाकिस्तान से आए हुए, लेकिन जो मुकामी लोग हैं वो इससे पहले किसी ने। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जी तो नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर नीलम वैली के एक खूबसूरत वैली कुटन में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कुटन किस जगह पे है। कुटन जी मैं आपको बता देता हूँ, तो आप घबराएं बिल्कुल भी ना। मुजफ्फराबाद से नीलम वैली रोड है और नीलम वैली वही रोड है जो आगे जाके शारदा और अड़ंगकेल तक जाता है। 8 मुकाम से पहले एक जगह आती है कुंडल शाही, तो वहाँ से आपने लेफ़्ट साइड पे कुंडल शाही का ब्रिज आएगा, वहाँ से आपने लेफ़्ट साइड पे टर्न कर लेना है और काफ़ी बड़ा बोर्ड आएगा जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। वहाँ से आप लेफ़्ट साइड पे टर्न करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा जी वो आएगा जी तकरीबन 2 किलोमीटर बाद कुंडल शाही वाटरफॉल, और कुंडल शाही वाटरफॉल के बाद 2 किलोमीटर बाद कुटन आ जाएगा जिस जगह पे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो आप नज़ारे चेक करें, कितना खूबसूरत ये कुंडल शाही का माहौल लग रहा है। सबसे पहले आप नज़ारे चेक करें और फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ। जी तो सीन कुछ ये है जी कि मैं जाने वाला हूँ बाबून। टुडे इज़ 22 फरवरी 2025 और इस मौसम में बाबून चढ़ना नामुमकिन सी बात है और मैं ये करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं पहला बंदा हूँगा जो इस महीने बाबून चढ़ूँगा। इवन दैट कि आप गर्मियों में भी बाबून नहीं चढ़ सकते बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट ट्रैक इन पाकिस्तान और आज तक मुकामी लोग भी इस जगह पे इस टाइम नहीं जा चुके हैं। मेरे साथ तैयब भाई भी हैं और शफकत भाई भी हैं। मैं आपको आगे जाके शफकत भाई का इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा। तैयब भाई को तो आप जानते ही हैं सब। और कुटन में मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, सदीक भाई, वो हमारे साथ जा रहे हैं और उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि हम लोग बाबून चढ़ने वाले हैं क्योंकि मैंने उनके लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है। इसके बाद कुटन से आगे जागरा वैली आती है। जागरा वैली यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है और यहाँ से बाबून जो है वो कमोबेश 38 किलोमीटर दूर है। अगर आप 8 मुकाम से मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन 40 किलोमीटर की मुसाफत पे बाबून है। और मैंने आपको बताया है कि जागरा वैली में भी एक दोस्त है आमिर, वो भी यहाँ का मुकामी है, तो उसको भी नहीं पता कि मैं बाबून जा रहा हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ और बाइक पे ब्लैक आइस के ऊपर बाइक ड्राइव करना, राइड करना तो इंतहाई मुश्किल काम होता है। और यहाँ तो मैंने सुना है कि बाबून वैसे ही नहीं चढ़ा जाता क्योंकि मैं दो दफ़ा बाबून चढ़ चुका हूँ और ये मेरा 3rd टाइम है।
तो मुझे आइडिया है कि बाबून चढ़ना कितना टफ है, लेकिन मैंने ठानी हुई थी कि मैं ऐसे एक्सट्रीम वेदर में जाऊंगा जिस टाइम कोई भी नहीं जा सकेगा। और इंशाल्लाह आप सब भाइयों की दुआओं से ये व्लॉग एंड तक मिस मत कीजिएगा। ये जितना मर्जी लंबा व्लॉग हो, इसको आपने मिस नहीं करना, इसको एंड तक आपने देखना है। सो गाइज, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। वो जो सरप्राइज़ है ना, जो मैं बाइक के साथ टीटू पार्टी लगाई है, तो वो मैं अभी आपको जागरा वैली में जाके दिखाऊंगा कि वो मैंने क्या सिस्टम किया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत हेल्प भी होगी। यहाँ के मुकामी लोग भी बआसानी बर्फ़ के ऊपर राइड कर सकेंगे, वो मैं आपको भी जाके बताता हूँ। सो गाइस, स्टे ट्यून और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें बाबून पहुँचाए। आप साथ जुड़े रहें, बाकी सारी गपशप रास्ते में करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। कुटन से मैं निकल पड़ा हूँ जागरा वैली के लिए, आमिर भाई को लेने के लिए। तैयब भाई मेरे पीछे बैठे हैं और इनको बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं बाबून जा रहा हूँ, लेकिन शक हो गया, तैयब को शक पड़ गया। और सदीक भाई को बिल्कुल नहीं आइडिया, और आमिर भाई अभी रास्ते में आगे जागरा से हम उनको पिक करते हैं। तो टाइम जी 9:10 हो गए हैं और वेदर जो है जी वो मैं आपको बताता चलूँ, धूप निकली हुई है अच्छी खासी। जागरा जाके मैं वो आपको बताऊंगा कि मैंने जो सिस्टम किया है बाइक के साथ ब्लैक आइस पे चलाने के लिए। बाबून इज़ द मोस्ट टफेस्ट ट्रैक इन पाकिस्तान। इसको आप टफ़ कह सकते हैं, इसको आप डेंजरस नहीं कह सकते, क्योंकि इस पे बाइक चढ़ाना ही बहुत मुश्किल काम है। हाइट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 12,000 फीट की हाइट पे है बाबून। तो ये एक टॉप है। सबसे ज़्यादा इशू आता है कि यहाँ बाबून चढ़ते हुए मोस्टली लोगों की क्लच प्लेट्स जो है वो उड़ जाती हैं। तो आप एक सेट क्लच प्लेट्स का अपने साथ रख लें तो बेहतर है। ये इस पुल से आगे चढ़ाई अच्छी खासी शुरू हो जाती है। शफकत भाई मेरे पीछे आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये देखें जी, ये यहाँ बाइक का वैसे ही जोर, इतनी चढ़ाई है जोर टूट जाता है। ओह माय गॉड, बाइक कहता है जी नहीं मैंने नहीं चढ़ना। बाइक तो अभी से मिसिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है पता नहीं क्यों कर रहा है बाइक मिसिंग। वेट बहुत ज़्यादा है मेरे पास। तैयब भी पीछे बैठा हुआ है और सामान अच्छा खासा है मेरे पास। अभी मैं ऐसे करूँगा कि जागरा वैली में जाके ना सामान सारा उतार दूँगा और कोशिश यही करूँगा कि मैं सामान कम से कम लेके जाऊँ, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे हाइकिंग भी करनी पड़ सकती है। अगर जो मैं टोटका यूज़ करूँगा अगर वो यूज़ ना हो सका तो फिर मुझे हाइकिंग ही करनी पड़ेगी। लेकिन बाबून मैं इंशाल्लाह लाजमी करूँगा। टाइमली निकला हूँ मैं और सीधा लाहौर से, मैंने कहीं भी नॉन स्टॉप मैं आया हूँ लाहौर से और यहाँ से सीधा जा रहा हूँ बाबून। कुटन भी बस मैंने कुछ थोड़ा सा स्टे किया। तो ये देखें जी, ये साथ साथ जो है नीचे जागरा नाला जो है ये बहता जा रहा है और हम साथ साथ इसके जा रहे हैं। अभी ये कुछ चढ़ाई आएगी, कुछ नीचे उतराई आएगी, तो तकरीबन 20 मिनट बाद जो है वो 15 से 20 मिनट बाद हम लोग जागरा वैली पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। जब भी चढ़ाई चढ़े अल्लाह अकबर लाजमी कहें, और जब आप अल्लाह ताला का नाम ले लेते हैं और अल्लाह पे छोड़ देते हैं अपने सफ़र को, तो भाईजान आपका सफ़र जो है ना वो बहुत आसान हो जाता है। वाह
ओए होए होए होए, चेक करें ज़रा। बाबून जितनी दफ़ा भी जितनी दफ़ा भी गया हूँ ना, उतनी दफ़ा ही एक खौफ की लहर जो है ना वो दौड़ी है। ये देखें, वहाँ जा रहे हैं, कभी ऊंचा रास्ता हो जाता है, कभी चढ़ाई आ जाती है, कभी उतराई आ जाती है। तो वो देखें जी, ये आपको चढ़ाई का आइडिया होगा। ये अभी हमने उतराई की है, तो फिर एकदम से चढ़ाई आ जाएगी। तो चेक करें यार ज़रा, हम लोग वो वहाँ से आ रहे हैं और चंद ही किलोमीटर में इतनी हाइट पे आ गए हैं। नीचे खाइए, आप चेक करें। ओए होए होए, बहुत नैरो रोड है ये, और टर्न बहुत ज़्यादा है और कोई बाउंड्री नहीं है इस रोड के ऊपर। ख़ास तौर पे आपने बाइक जो है वो तेज़ नहीं चलानी है। देख रहे हैं जी चढ़ाई कैसी चढ़ाई आ रही है। ये चढ़ाई चेक करें जरा, वो देखिए हल्की हल्की बर्फ़ यहाँ पड़ी हुई है। किसी जगह पे स्नो पड़ी हुई है इधर। ये जी जागरा आ गया है जी, और ये नीचे ब्लैक आइस स्टार्ट हो गई है जी। ब्लैक आइस स्टार्ट हो गई है जी। नहीं जी, अब आप सोच लें कि यहाँ जागरा में अभी ब्लैक आइस पड़ी हुई है, तो आगे क्या सूरत हाल होनी है। ये ब्लैक आइस पड़ी हुई है, चेक करें। वाह, आगे तो बहुत सीन बड़ा ख़राब होना है। ये है जी जागरा नाला, और अब मैं आमिर को फ़ोन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आमिर, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ, तबीयत ठीक है आपकी? सो फाइनली गाइज, आई एम इन जागरा वैली। और जागरा वैली के अगर मैं आपको हालात दिखाता जाऊं तो ये देखें आप, कितनी माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है। तो अभी फ़िलहाल सीन पार्ट ये है जी कि जागरा से अब बाबून मैं जाने वाला हूं, और बाबून वैली अभी जाके यहाँ से ब्लैक आइस शुरू हो गई है। तो आगे जाके देखते हैं क्या सीन बनता है। क्या ख्याल है तैयब साहब? बाबून के लिए आर यू रेडी? सलीमान भाई रेडी क्या कर रेडी? ये इस आपने तो जागरण का बोला था कि हमारे पास जा रहे हैं हम लोग, अभी आप बोल रहे हम हेलो भाई जाने। भाई अरे बक्के किधर है? आपने कहा था वो देखो सामान उतारो और यहाँ भी रात रुकना है। ये क्या? चले, मैं पहले आपका इंट्रोडक्शन सारों का करवा दूं, ठीक है? उसके बाद आप सीन। नहीं, इन लोगों को क्या बताया यार? मैं आपको सही बताऊं, मकामी लोग नहीं कर सकते बाबून वैली, वो भी गर्मियों में। अच्छा। ये तो सर्दियों में आप कह रहे हैं। अच्छा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हाइट पे, हमारे लिए बर्फ भी इजाफा होती जाएगी। स्टार्टिंग में बहुत कम होगी। तो मुकामी जो है वो आज तक न इससे पहले किसी ने किया है। अच्छा, ठीक है ना। और मुकामी के अलावा अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो वो पहले बंदे आते हैं जो अभी बाबून टॉप को करने के लिए पाकिस्तान से आए हुए। अच्छा, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन तो करवा लें, हौसला करो यार। की हो गया? नहीं जी, ये हैं जी आमिर भाई, ये जागरा वैली में होते हैं, और इनको मिलने के लिए मैं आया था। इनको मैंने कहा था कि मैंने यहाँ जो करीब थोड़ी सी हाइकिंग करनी है, तो इनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं बाबून चढ़ने वाला हूँ। ये देखें, ये है मेरे चैनल का नाम, सलमान जोन। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप चैनल मेरा देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो फिर बाबून में कितनी दफ़ा चढ़ा हूँ? 2 बार चढ़ा हूँ। एक दफ़ा नाकाम हो गया और दूसरी दफ़ा चढ़ गया था, वो बारिश की वजह से। तो वो कहते हैं ना कि हिम्मत होनी चाहिए इंसान में, और अल्लाह ताला एक इरादा कर लें और अल्लाह ताला आपकी मदद भी करता है। तो नाजरीन, सदीक भाई, ये है जी सदीक भाई। इनको हम लोगों ने ये बहुत प्यारे भाई हैं। इनको हम लोगों ने कहाँ से पिक किया है जी? कुटन से।
तो कुटन में मैंने खड़े होकर व्लॉग स्टार्ट किया था, तो वहाँ मैंने यार मैंने नहीं जाना है, जिम रख ले मुझे। आप क्या कैसे यहाँ पे रात रहना भाई? तो ये साहब है तो गेम पुट्ठी रहेगी यार। ऐसे कोई नहीं होता है। क्यों नहीं बताया? तो बताना चाहिए था। नहीं, गलत बयानी चलो कर रहा भाई। चलो यार, अब मेरी बात सुने नहीं नहीं, कोई बात नहीं सुननी। मैं सामान उतार के सारा रख दिया यार। कमरे में जाने तुमने एडवेंचर नहीं करना है? यार, बोलो ये क्यों मोटरसाइकिल ली है? इसको आग लगा दो अभी इधर। यार, मैं नहीं, नहीं, इसको आग लगा दो। लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं ना है कि वहाँ से क्या है कि मुझे लाएंगे सिर्फ यहाँ पे जाकर तुम्हारा हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा कि तुमने बाबून कर लिया इस मौसम यार, में। महीना बताओ कौन सा है? महीना बताओ कौन सा है जान को कितना भाईजान? महीना बताओ कौन सा है? यार, फरवरी का महीना है। हाँ जी, तो फिर आज फरवरी डेट 22 के महीने में आज तक कुछ चढ़ा? यार चढ़ा तो नहीं, लेकिन अच्छा चले, आमिर भाई मुझे ये बताएं, इस महीने में कोई आज तक ऊपर चढ़ सका? नहीं, आप तो बिल्कुल पाकिस्तान से आए हुए, लेकिन जो मुकामी लोग हैं वो आज इससे पहले किसी ने नहीं। मुकामी लोगों ने भी इससे पहले नहीं किया, तो अगर हम लोग ये कर लेते हैं आमिर भाई, हिस्ट्री बन जाएगी ना। ऐसे ही ऐसे ही, तो फिर आर यू रेडी? इंशाल्लाह। देखें जी, आमिर भाई तैयार हो गए। हाँ जी, सदीक भाई का क्या ख्याल है? क्यों वापस क्यों जा रहे हैं? नहीं यार नहीं जी, बहुत मुश्किल। सदीक भाई, आपको लेके जाना है हमने। नहीं नहीं, आपको लेके जाना है। चले बस, अब मेरे कहने पे चलें सारे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। मैंने नहीं जाना है। चल तू वापस जा, मेरा भरा, तू वापस जा। मैं कमरे में रात रुकूंगा। आप ठीक है, आप रुक जाए कमरे में। ठीक है, डन हो गया। सामान उतार रहा हूँ। वह उतार दे सामान। हाँ चलो जी तैयब साहब, हम निकलते हैं फिर। ठीक है, यहाँ से खाने पीने का। अच्छा मैं आपको बताता चलूँ, तो अब रेडी तो हो गए हैं सारे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे सफ़र को खैर आफियत से जो है वो हम बाबून पहुँचे। तकरीबन 10 बज गए हैं। यहाँ से कमोबेश कितने किलोमीटर? 18 किलोमीटर होगा तकरीबन 18 किलोमीटर की मुसाफत जो है वो रह चुकी है। आगे कुछ भी खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो हमें हाइकिंग भी करनी पड़ सकती है। और कोशिश ये करेंगे कि बाबून जो है हम ना बाइक पे चढ़ें। तो अभी आमिर भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बेसिकली वाई आई एम सो कॉन्फिडेंट, उसकी मेन वजह यह है कि मैंने एक ऐसी चीज़ तैयार की है जो पाकिस्तान में आज तक किसी ने नहीं की। फर्स्ट टाइम हो रही है। फर्स्ट टाइम हो रही है। तो आप मुकामी लोग और जो भाई इस एक्सट्रीम वेदर में भी जाना चाहते हैं बाबून, अगर ये कामयाबी हमें मिली तो इस व्लॉग को देखने के बाद वो लोग भी जा सकते हैं। ये मैंने खुद तैयार किया है, ये देखें जी, ये तैयार किया है। और ये तैयब साहब ज़रा दिखाएं टायर पे कैसे लगेगा। इस तरह इस तरह इस तरह, हाथ थोड़ा नीचे करें। तो ये देखें जी, ये इस तरीके की चीज़ है। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये इसके ऊपर नट्स लगे हुए हैं और ये बनाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि ये कहाँ से बनती है ये चीज़। तो इसका फ़ायदा ये है जी कि जब ये टायर के ऊपर आपकी लगी होगी डिफरेंट पैचेस में, तो आप इसको बड़ा इजीली ब्लैक आइस के ऊपर चला सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर तकरीबन एक आधे इंच का जो है वो नट बोल्ट लगा हुआ है। अगर आपके पास ट्रेल बाइक है और उसकी गुड्डी मोटी है तो उसके ऊपर आप डायरेक्ट स्टड भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ सीन ये होता है कि किसी जगह पे ब्लैक आइस आती है और किसी जगह पे ब्लैक आइस नहीं होती। सो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये आप जिप टाई के थ्रू या आप किसी भी चीज़ के थ्रू इसे अपने टायर के साथ जो है वो बांध सकते हैं। तो 10 मैंने पिछले टायर के लिए और 10 अगले टायर के लिए मैंने ये बनवा लिए थे। तो इंशाल्लाह जहाँ हमें इसकी ज़रूरत होगी तो हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। इंशाल्लाह हम लोग अभी निकल रहे हैं और यहाँ से सामान परचेज़ करते हैं। तो तैयब भाई नारा लगा दें फिर, नाराए बाबून। नाराए बाबून। जी तो बाबून के लिए निकल पड़े हैं और सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा जी शाल नाला। और यहाँ के मुकामी लोग कह रहे हैं जी कि शाल नाले में इससे ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है, इससे ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। जहाँ से गाड़ियाँ रिवर्स होती है ना, वहाँ तक अगर हम चले जाएं ना, क्योंकि उससे पहले पत्थर बहुत शदीद पड़ा हुआ है शाल नाले से आगे, तो वहाँ तक इसी तरीके से चले जाएं ना तो उससे आगे मेरा ख्याल है, आई एम श्योर कि उससे आगे हमें बर्फ़ ही मिलेगी। नाज़रीन, यही वो जगह थी कि जब मैं गर्मी में यहाँ आया था तो उस टाइम ये जगह इतनी हरी भरी थी, हरियाली इतनी ज़्यादा थी यहाँ कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। और अब आप ये देखें, दरख्त बिल्कुल सूख चुके हैं और बिल्कुल अभी तो ये बर्फ़ जो है ना यहाँ थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई है और वो आगे आप देखें।
अभी जहाँ तक मैं इजीली जा सका इन्हीं टायर्स के साथ वहाँ तक जाऊँगा। जहाँ मुझे फील होगा कि बाइक अब नहीं चढ़ रहा तो वहाँ मैं फिर इंशाल्लाह कुछ सीन चलाऊँगा, क्योंकि उसको लगाते हुए भी टाइम काफ़ी लग जाएगा। मेरे ख्याल से कोई 20 मिनट तो लगेंगे उसे लगाते हुए। वाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये जी। आई थिंक सो कि शाल नाला आ गया है। ये भी एक वाटर क्रॉसिंग। ओ माय गॉड तैयब साहब, ब्लैक आइस जो है वो तो स्टार्ट हो चुकी है नाज़रीन हज़रात, और अब यहाँ से सीन पार्ट चलेगा। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान फंस गया, ओए फंस गया। चल 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 बस बस बस। वाह जी, नहीं ये फिट हो जाएगा काम। सलमान साहब फिट हो गया। चौधरी साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? मैं जुम्मा पढ़ा रहा। ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਹੋ। फैसलाबाद की रूह कित्थों आ गई ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? हाय सलमान, मजा आ रहा है? मजा तुम्हें आएगा पैदल चल के। मैं तो स्कूटर के ऊपर। कोई बात नहीं, हम दोनों भाई भाई है ना। कभी मैं चलाऊंगा, कभी मैं यहाँ से हाइकिंग शुरू करो। कभी मैं चलाऊंगा, कभी तुम चलाना। यहाँ से हाइकिंग शुरू। नाज़रीन, वो जो आपको बताया था कि जिस तरीके से मैंने बाबून चढ़ना है वो तरीका रेडी हो चुका है। ये देखें, ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा ये चीज़ मैंने तैयार कर ली है। और ये देखें, टायर के ऊपर हर जगह पे मैंने ये कुलिया इस्तेमाल किया। ये देखें जी। तो इंशाल्लाह अब इसे बर्फ़ पे चलाएंगे और बर्फ़ आप देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह खैर करे। वो सिस्टम मैंने लगा लिया, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ। चलो भाई आ जाओ। आ जाओ। माशाल्लाह तजर्बा कामयाब हो रहा है। कीचड़ पे भी बाइक चल रहा है। बस ये है टायर ना फट जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक मदद फरमा। वाह वाह, ये तो कीचड़ पे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है।
माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, अल्लाह का शुक्र है ये कामयाब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर। Oh my God. माशाल्लाह। सिर्फ अगला टायर स्लिप हो रहा है, अदरवाइज चस आ गई। ओए ओए ओए, इतनी बर्फ। आपकी 2-3 टूट के गिर गई हैं, वो उठा ली उन्होंने पीछे। मैंने क्या है, टूट गई हैं? कितनी गिरी हैं? 3 की गिर गई हैं। सूरत हाल ये है जी कि सिलसिला जो है ये कामयाब हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये देख लें आप कितनी बर्फ़ है और अभी तक नीचे ब्लैक आइस है और ऊपर बर्फ़ है। यही बात मैं आपको एक दिन बता रहा था कि नीचे पता नहीं है कि ब्लैक आइस पड़ी है कि नहीं, इसके नीचे ब्लैक आइस है जिस पे टायर जो है ना वो स्किर्ट करता है। कि 3 जो है स्ट्रैप्स मेरे टूट चुके हैं और वो देखें एक उसका भी टूट गया। तो खैर टूटते जाएंगे तो लगाते जाएंगे, इंशाल्लाह चलते जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। तो जब तक कॉन्फिडेंस है और हिम्मत है हम चलेंगे, तो बाकी अल्लाह खैर करे। स्टे ट्यून। देखें कितने हार्श वेदर में हम लोग, तैयब साहब किधर जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू बाबून। तो जी भाईजान, आप यहाँ के मुकामी हैं? जी। तो अब तक इस जगह पे, ये क्या नाम है इस जगह का? ये जगह का जागरण का आखिरी गांव है, डब्बा नाम है। डब्बा नाम है, ये डब्बा गांव है, इसके बाद कोई गांव नहीं आएगा। इसके बाद कोई तो गाँव नहीं। इस गांव तक अभी तक मोटरसाइकिल पे कोई आया बंदा? हाँ, मोटरसाइकिल पे वो आगे तक आते हैं, वो इधर तक कोई नहीं आता। इधर तक कोई नहीं आया, बर्फ में लाते ही नहीं ना। हाँ, तो हम लोग यहाँ तक आ गए हैं तैयब साहब, दैट इज़ वेरी बिग अचीवमेंट। सो निकलते हैं जी तैयब साहब, ठीक है? बाकी अल्लाह को जो मंजूर हुआ देखी जाएगी। स्टे ट्यून नाज़रीन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और मैक्सिमम इस व्लॉग को शेयर करें ताकि इस किस्म की अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे और जो लोग नहीं जा सकते वो लोग कम से कम देख तो सकते हैं ना। तो हम लोग जा रहे हैं, आप देखें। और व्लॉग अभी कंटिन्यू है, अभी तो बड़ा लंबा व्लॉग होना है, अभी तो आप ब्रेक ले लें बेशक थोड़ी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुहु वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला
بإذن الله ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يريدون شيء من علم الله والشر اسمعوا بنا ولا بالبصر شكرا لله على الخير. Oh, Ya Allah. Oh my God. अल्लाह खैर करे। अब वो टर्न आने वाला है कि जहाँ पे बाइक जो है ना वो जीपे जहाँ से रिवर्स लेके जाते थे, अब वो पॉइंट आने वाला है और मैं मोस्टली यहाँ खड़े होकर बाइक चला रहा हूँ। और सेकेंडली आपको बता दूँ कि मेरे सांस जो फूल रहा है ना वो इसके हाइट की होने की वजह से फूल रहा है, क्योंकि बहुत हाइट पे है ये, इस वजह से सांस फूल रहा है। और नीचे ब्लैक आइस पड़ी हुई है। खाली बर्फ़ पड़ी हो ना तो फिर कोई इशू नहीं होता, ये ब्लैक आइस पड़ी हुई है, इस पे बाइक चलाना बहुत ही टफ काम है। तो बाइक को थोड़ा रेस्ट दे दे के जा रहे हैं हम लोग। ओए होए होए, वो मेरे स्ट्रैप्स भी टूट गए हैं और अब यहाँ से ऊपर भी नहीं चढ़ेगा। अल्लाह खैर करेगा। सांस मुझे बहुत चढ़ रहा है। प्रोग्राम तो बढ़ गया। या बॉय, प्रोग्राम तो बढ़ गया। नहीं जी, अब मेरे ख्याल से धक्के लगाने पड़ेंगे क्योंकि वो स्ट्रैप टूट गए है ना, क्लच प्लेटें ना उड़ जाए। नीचे कोहरा भी है, ऊपर बर्फ भी है। वो फंसा देता ही उस्ताद जी, मैं भी फंस गया हूँ। साइड पे कर, साइड पे, साइड पे। पीछे हट जा, मुझे जाने दे।
पीछे हट जा, पीछे हट जा। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक करम फरमा। इंशाल्लाह ये अब यू टर्न आ गया जहाँ से जीपें बैक होती हैं। मुझे नहीं लगता कि ना ये ट्रैक बाइक पे कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ना 6-6, 7-7, 5-5, 6-6 फुट बर्फ़ पड़ी हुई है और इतनी बर्फ़ पे ये बाइक को लेके जाना बहुत मुश्किल काम है। अभी मैं उस ट्रैक पे पहुंच गया हूँ जिस ट्रैक पे जीप्स रिवर्स होती हैं और अब हम लोग इंशाल्लाह यहाँ बाइक पार करके ये वो ट्रैक है जहाँ से जीप रिवर्स होती है। चश्मे गिरा दी हैं? बोल दे। अब तू आगे ना होता तो मैं निकल जाता। जियो जी, जियो जी, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। यहाँ से आया आपका भाई शूटर। तो ये मैं खड़ा होता मैंने निकाल लेनी है। नहीं नहीं, वो ये जगह नहीं है, वो तो यहाँ गिरा तो नहीं मैं, रिवर्स आ वो गिरा हुआ। वो कीचड़ था तो गिरा था पिछले ब्लॉक में। कान से पकड़ के ले गया देखो। बहुत ही मुश्किल ट्रैक हुआ हुआ है, वेरी टफ। ओह माय गॉड, एक बाइक और 4 लोग। ओह माय गॉड, फाइनली दिस इज फाइनली यू डिड इट। हाँ, आपकी हिम्मत है, आपके पीछे लग के इधर तक आ गए। उसने आराम से नहीं खाया जाना। ये वो प्लेस है जहाँ पे जो जीपें हैं वो रिवर्स होके चलती हैं। ये जनाब शफकत साहब आ रहे हैं, इनका मोबाइल जो है वो वहाँ रह गया था, नहीं था क्या, गिर गया था। तो अभी सीन भाईजान ये है कि तैयब साहब ट्राई मारने लगे हैं और यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना औखे सौखे होके ਤੁਹਾਡਾ भाई ਜਿਹੜਾ ना इथों धक्का लवा लवू के आ गया। और ये वाला जो ट्रैक है ना, ये वाला ट्रैक दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस ट्रैक। यहाँ से कोई बंदा भी ऊपर बगैर सहारे के नहीं लेके जा सकता। कीचड़ वाला सीन जमा हुआ है, ये देखें आप। सबसे पहले तैयब ट्राई करेगा, ठीक है, उसके बाद ट्राई करेगा जी वो किथे गया शफकत, ठीक है, तीसरी ट्राई करूंगा मैं। अगर हम तीनों में से कोई भी कामयाब हो गया ना, ठीक है, तो फिर हम ऊपर चढ़ेंगे बाबून। अगर मैं वो उधर तक पहुंच गया तो मुझे बताएं बाबून चढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर चढ़ा जाएगा, चढ़ा जाएगा, नहीं चढ़ा जाएगा फिर भी भाई यही रास्ता है सिर्फ जो मारता है, बाकी ये जिसने कर लिया। और अगर आगे बर्फ 7-7, 8-8 फुट हुई तो भाई वो सीधा इस तरह का नहीं है जिस तरह ये। चलो हम जाके देखते हैं ना। सबसे पहले आप चढ़े ना, अगर आप चढ़ेंगे ना इसको, आप दोनों में से जो भी वो ऊपर तक चला जाएगा ना, वो उस पत्थर तक,
तो मैं उसे बकरे की कढ़ाई खिलाऊंगा, ठीक है जी, बकरे की कढ़ाई। चलो जी तैयब साहब जा रहे हैं। ओ जियो, ओ जियो, ओ ओ ओ ओ ओ। यहां से नहीं जोर लगेगा तैयब साहब, यहां से जोर नहीं लगेगा। रहने दे, रहने दे। Oh my God. जी जनाब, चोई साहब पता क्या वो आधा किलो कढ़ाई बन गई है। हाँ हाँ, पानी भी है, चढ़ाई भी है सर। अब बताएं। नहीं अभी अभी टेंशन ना लें, अभी आपकी अभी शफकत की बारी आ गई। हाँ अभी आपकी चलें शफकत साहब उठें, आ जाए। अगर तो मैं चढ़ गया, तो फिर कह तो रहा हूँ आपको खुशी में बकरा खिलाऊंगा। लो जी, अगर तो मैं चढ़ गया तो सलमान भाई मुझे बकरा खिलाएंगे। कहाँ तक? वो ऊपर तक। डन हो गया। आ जाओ। शहादत कलमा शहादत सबके लिए नेक तमन्ना हो। वो पैदल चला गया यार। बाइक को लेके जाना भाई। भाई आपने बाइक का नाम ही नहीं लिया। नहीं भाई बाइक आपने कहा है ऊपर चढ़ना है। वो चाहे बाइक को लेके आपने मैंने तो ये भी नहीं कहा कि किसके ऊपर चढ़ना है। बाबून के ऊपर चढ़ना है। ये आपने कहा नहीं। ये ट्रैक पे चढ़ना है वहां तक। आपने कहा वहां तक चढ़ना है। भाईजान चुप करके मोटरसाइकिल पे बैठो, ट्राई मारो, असि कोशिश करें। शाम हो रही है, भाई अब टाइम देखें क्या हो गया जी। कोशिश करें। टाइम भाई 2:35 हो गया। नाम नहीं था लिया। चलें 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 चलें, जल्दी चलें। बकरा खिला दूंगा मैं आपको। चल यार, क्लच प्लेटें उड़ जाएंगी, क्लच प्लेटें उड़ जाएंगी, चढ़ा ले। चौधरी तो क्लच को हाथ रखा हुआ है, इस तरह तो चढ़ेगा ही नहीं। मैंने तो एक दफा नहीं क्लच को पकड़ा, तो क्लच को ऐसे देख क्लच प्लेटें उड़ जाएंगी ना कर। नहीं रहने दे, ना चढ़ाई। लो जी ओके हो गया, ठीक है। ना गलती ना कर तू। नहीं चढ़ रही फिर, नहीं चढ़ रही, नहीं चढ़ रही है सलमान भाई, नहीं चढ़ रही। यहाँ से आगे नहीं जा रहे भाई ये देखिए हाल क्या हो गया ये कीचड़ में। चलो फिर परा हो, मैं चढ़ना। चलो जी सलमान साहब, बेस्ट ऑफ लक। अब आप पे ही है कि अगर हमने बबून का ट्रैक करना है तो आपको वहां जाना अगर आप पड़ेगा, चढ़ गए ठीक है। तो आपको नहीं कोई भाई सेम रूल है। ना टिकी। नहीं रूल सेम है, रूल सेम है, हम पीछे नहीं कर सकते। तो सलमान साहब अब आप पे है, आपने हमें बबून ऊपर लेके जाना है या नहीं, आप बताएं। सलमान साहब चढ़ पता क्या सकेंगे कि बात नहीं? ना आपसे चढ़ा गया थे भाई, हाँ ना मुझसे। हाँ अगर सलमान भाई चढ़ गए इस ट्रैक को ऊपर तक, हाँ। तो फिर इंशाल्लाह हम भी पीछे चढ़ नहीं आप जस्ट मुझे ये नहीं, मैंने आपसे पूछा, आप मुझे ये बताएं कि वो चढ़ सकेंगे कि नहीं। आपका क्या दिल कहता है? अगर उनके जज्बे को देखा जाए तो उम्मीद है कि वो चढ़ सकती है। अच्छा जी आमिर भाई, आप बताएं। अभी देखते हैं सलमान भाई को। हाँ फिर आपने भी ट्राई कर दिया है, अपने दूसरे भाई ने भी ट्राई कर दिया, हाँ। नाकाम हो गए। हाँ। तीसरी बारी है सलमान भाई की। तो जी सिद्दीक भाई आप बताएं। सलूट और सलमान भाई के जज्बे को। ठीक है। यहाँ तक तो आज तक कोई मोटरसाइकिल लाया ही नहीं है, हाँ, बिल्कुल कोई भी नहीं लाया। सही है। मोटरसाइकिल का बंदा पैदल नहीं आया वो आज तक। सही है। लेकिन सलमान भाई यहाँ तक लेके आया वो, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सलमान भाई यहाँ से ऊपर भी इंशाल्लाह लेके जाएंगे। डन जी जनाब, आप बताएं। देखते हैं फिर। अच्छा चले जी, सलमान से हमने इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि सलमान में फुल जज्बा है इस वक्त जाने का। सपोर्ट जाहिर सलमान। जी भाई मेरे से असल कहानी तो पूछ ले भाई। असल कहानी ये, और उसके सारे अंदर चली गई बर्फ। ओए अंदर चली गई। ओ यार अल्लाह। चलो जी सलमान साहब, इसमें ऐसा नहीं, मैं चढ़ देखा क्या ये कर दिया, मैं गर्म हुआ था। हाँ जी सलमान साहब, आपके क्या व्यूज हैं? यार अल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये वाला ट्रैक जो है ना, ये हाँ। वाला जो पॉइंट है, हाँ हाँ इस पॉइंट को मैं अकेला जो है ना वो कर जाऊँ, सबमिट करूं। ठीक है। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। Done. बाकी अल्लाह मेरे साथ है। Done. तो आप लोगों को अगर मेरे से उम्मीदें हैं ना, तो इंशाल्लाह चलें, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।
बस बस। जिंदाबाद जिंदाबाद। ध्यान से। जी तो नाजरीन, सीन कुछ इस तरह से हो गया है कि यहाँ हम नहीं चढ़ सक रहे, और जहाँ तक हम लोग आए हैं ये बहुत बड़ी एफर्ट थी। देखें आप, यहाँ कोई भी नहीं आ सका अभी तक। बहुत ही मुश्किल है यहाँ आना, लेकिन हम लोग यहाँ तक आ गए इतनी बर्फ़ में। क्या ख्याल है तैयब साहब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, कोई ख्याल नहीं, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। हैं? रास्ता ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली कल की बर्फ पड़ी है जी, उसने देखो ना बिल्कुल वाइट बर्फ। अब ये देखा ना, ये बर्फ़ इतनी ज़्यादा है, इसके अंदर आप की पूरी टांग चली जाएगी। ओह, आगे देख के आए, थोड़ा सा चलें? क्या कहते हो? नहीं, मैं तो पैदल? वैसे चलना तो चलेगा। वैसे ही देख आते हैं ना, थोड़ा सा ट्रैक दिखा देते हैं, थोड़ा सा पैदल जाके देखते हैं। ये किसी जानवर के लगे हुए हैं। ये किस जानवर के होंगे भाई? भाई आ जाओ ना, वो थोड़ा सा तो आओ ना आगे। आ, और यार आ तो सही, वो तो आ जा। इधर ना रखना, इधर रखना पाओ जहां से मैं आया हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वो उधर तक चलते हैं, उधर से तुझे एक नज़ारा दिखाऊंगा इस पहाड़ी का, ठीक है? What happened bro? आ जाओ वहां तक चलना है यार, वहां से। ओए वो देख, तुझे नज़ारा दिखाऊंगा ना, ना कर यार तैयब। ग्रंट सो आई डोंट थिंक सो कि हमें ऊपर चढ़ना चाहिए, क्योंकि जानवर भी हो सकते हैं। और अभी आगे कितने किलोमीटर पड़ा हुआ है? आई थिंक 12 किलोमीटर पड़ा हुआ है। तो ये वो जो मोड़ है ना, जहाँ से गाड़ियाँ रिवर्स होती हैं, वहाँ से हम लोग इधर तक आ गए। पिछली मेरा जो फर्स्ट बाबून का व्लॉग था, तो वो तो मैंने दिसंबर को, नवंबर को, या आई थिंक नवंबर में किया था। तो उस टाइम मैं यहाँ तक ही आया था, और ड्यू टू रेन मैं नहीं चढ़ सका। तो अभी एक ये एक्सपीरियंस था कि हम बाबून जो है वो किस हद तक जो है जा सकते हैं। तो मुझे कोई गिल्टी फील नहीं हो रहा। तैयब साहब क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल ठीक है। जब रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए हर चीज़ को फॉलो करो। नहीं, बात रिस्क की नहीं है यार। देखो, जब एक चीज़ है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है, बना ही नहीं है, बर्फ इतनी या ज़्यादा है, तो क्यों है मेरे रिस्क? हाँ, ये है कि रास्ता नहीं बना हुआ ना, नीचे रोड नज़र नहीं आ रहा है, और आगे कुछ जगहों से रोड नज़र आता है, और माइट भी पॉसिबल कोई आगे ग्लेशियर्स वगैरह भी पड़े हों। तो हमें आई थिंक सो कि इस टाइप का रिस्क नहीं लेना चाहिए कि ग्लेशियर, क्योंकि नूरी टॉप पे ग्लेशियर पड़े हुए हैं, और शॉन्टर वैली में ग्लेशियर पड़े हुए हैं, उसके अलावा रत्ती गली में ग्लेशियर पड़े हुए हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप रत्ती गली में अप्रोक्सीमेटली, ये जो खाइयाँ आपको नज़र आ रही हैं ना
रत्ती गली की ये खाइयाँ पूरी बर्फ़ से, स्नो से फिल हो चुकी हैं। यहाँ तो कुछ कदरे बेहतर ये है कि यहाँ पे सीन ये है कि कम से कम कुछ रोड नज़र आ रहा है, कि डिफरेंट जो है ना पैचेस में रोड नज़र आ रहा है, बट उसके अलावा भी कोई पता नहीं कि हमारा पाँव नीचे धंसे और हम लोग जो है ना वो नीचे चले जाएं। सो यहाँ तक जो हम लोग आए हैं बहुत इंजॉय किया। सो आई एम वेरी हैप्पी। आपको तरीका बताया था कि उस तरीके की मदद से ही हम लोग यहाँ पहुँच सकें। अदरवाइज़ आप यकीन करें कि बाइक पे यहाँ तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस जगह पे तैयब साहब थोड़ी सी बर्फ़ फिर आप दिखा दें, इसमें हाथ डाल के दिखा दें या पाँव डाल के दिखा दें कि कितनी कितनी बर्फ़ है। ये देखें, ये अभी यहाँ थोड़ी है तो ये आगे ज़्यादा है, ये देखो। और अगर ये किसी को मारनी भी हो ना तो इस तरह मारी भी जा सकती है। तो मैंने कहा जाते हुए थोड़ी सी टीटू पाटियाँ ही लगा लें। ऐसे नहीं मारी जाती, ऐसे मारी जाती है, ऐसे मारी जाती है। सूरत हाल कुछ ये है कि बाबून का ट्रैक जो है हम लोग आगे तक गए थे बट इन वेन, और बहुत ही मुश्किल है इस हार्श वेदर में ऊपर चढ़ना। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब टाइम हो जाता है हमारे वापस जाने का। हम लोगों ने यहाँ काफ़ी इंजॉय किया। अभी आग जलाई हुई थी, हम लोगों ने वहाँ सारी आग जला के और हाथ वगैरह सेके हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। ख़ास तौर पे मैं टी शर्ट में फिर रहा था। सदीक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक हमें टाइम दिया, यहाँ तक आप हमारे साथ आए। सो थैंक यू सो मच। मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि हम नीचे से ऊपर आएंगे, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी सफ़र ऊपर तक हम आए हैं। लेकिन आगे बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से जो है ना हमें जो है वापस जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम फिर किसी इंशाल्लाह। तो आपका भी इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सलाम है आमिर भाई। और वेलकम करते हैं कि आप लाहौर से बाबून टॉप करने के लिए आए। जी बाबून टॉप करने के लिए आए। बाकी अगर गर्मियों में अक्सर लोग जो है यहाँ से वापस टर्न कर जाते हैं और आप सर्दियों में आए हैं, आपकी हिम्मत को सलाम। सर्दियों में भी फरवरी में, फरवरी में वो तो भी वैसे तो मैं सर्दियों में दिसंबर में भी आया हूँ। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हम लोगों ने बहुत खूब सारा एंजॉय किया। आप लोग भी इसी तरह के एडवेंचर करते रहा करें।